मौत। कुरान के मुताबिक मौत से पहले नजर आने वाली 6 अलामतें। क्या आप जानते हैं कि मौत के करीब रूह जिस्म से कैसे निकलती है और उस दौरान क्या होता है? वो सनसनीखेज और हैरान कुन मराहिल जिन्हें हर इंसान को अपनी मौत के वक्त तजर्बा करना है। एक ऐसी वीडियो जो आपकी जिंदगी का तसव्वुर बदल कर रख देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और नागुज़ीर हकीकत है। ये वो हकीकत है जिससे दुनिया का कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। कोई टेक्नोलॉजी इसे शिकस्त नहीं दे सकती और ना ही कोई दौलत या चालाकी इसे धोखा दे सकती है। ये हकीकत है मौत। हम अपनी आंखों के सामने रोजाना लोगों को मरता देखते हैं और यह हकीकत हमें ये बावर कराती है कि हम कितने बेबस हैं। हमारे सामने हर चीज पर एतराज करने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन मौत पर सब मुत्तफिक हैं कि ये अटल हकीकत है जिसे कोई नहीं झुटला सकता। साइंस मौत को एक कुदरती अमल करार देती है जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक मौत की तरफ ले जाने वाले बुढ़ापे के अमल को कुछ हद तक सुस्त जरूर किया जा सकता है। ताहम यहाँ साइंस की हद खत्म हो जाती है। वो रूह और उसके बाद के सफर के बारे में खामोश है। इसके बरक्स इस्लाम हमें मौत का एक जामे और तफसीली तसव्वुर पेश करता है जो सिर्फ रूह के जिस्म को छोड़ने तक महदूद नहीं। इस्लाम के मुताबिक मौत एक मुकम्मल सफर है जिसके 6 मराहिल हैं जो हर इंसान को अपने अमाल के मुताबिक अपनी मौत के वक्त महसूस करने हैं। इन मराहिल का तजुर्बा हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होगा। किसी के लिए ये पुरसुकून और राहत बख्श होगा तो किसी के लिए इंतहाई अजियतनाक। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इस आयत में लफ्ज़ जायका बहुत अहम है। खाने का मजा दरअसल उस शख्स पर मुनहसिर होता है जो उसे चख रहा हो। इसी तरह मौत का जायका भी हर शख्स के लिए उसके अमाल के मुताबिक मुख्तलिफ होगा। ये एक ही सख्ती हर एक के लिए यकसा नहीं होगी। एक ही मौत की सख्ती एक नेक और परहेजगार इंसान के लिए राहत और सुकून का बाइस बन सकती है, जबकि एक गुनाहगार और जालिम शख्स के लिए ये खौफनाक और दर्दनाक तजर्बा हो सकता है। ये एक ऐसा नुक्ता है जो हमें जिंदगी में अपने अमाल की अहमियत को समझने पर मजबूर करता है। नंबर 1, मौत का सफर। पहला मरहला, यौमुल मौत। प्यारे दोस्तों, जिंदगी का सफर एक ऐसा मुसाफिर है जिसकी आखिरी मंजिल मौत है। ये वो हकीकत है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। वो दरवाजा है जिसे हर रूह को गुजरना है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये सफर शुरू कैसे होता है? इसकी पहली मंजिल क्या है? मौत का सफर दरअसल यौमुल मौत से शुरू होता है, यानी वो दिन जब इंसान की जिंदगी का चिराग गुल होना होता है। ये दिन, ये लम्हा अल्लाह सुब्हान तआला ने हर शख्स के लिए तय कर रखा है और इसका इल्म सिर्फ उसी की जात को है। यह हमारी समझ से बालातर है। एक बड़ी हिकमत है कि इंसान को अपनी मौत के दिन की खबर नहीं दी गई। अगर ये राज फाश हो जाता तो इंसान की जिंदगी का सारा सुकून खत्म हो जाता। हर सांस एक खौफ बन जाती, हर लम्हा एक अजाब। यही बेखबरी इंसान को ये मौका देती है कि वो पुरसुकून होकर जिंदगी के दिन गुजारे और अपने रब की रजा के लिए हर लम्हा तैयारी करे। जब वो मुकर्ररा दिन आ पहुंचता है तो अल्लाह पाक मौत के फरिश्तों को जमीन पर हुक्म देते हैं कि वो उस इंसान की रूह को कब्ज करें। ये फरिश्ते दरअसल उस इंसान को उसके रब से मुलाकात के लिए तैयार करने आते हैं। ये एक ऐसा लम्हा है जब इंसान को मौत का बराह रास्त एहसास नहीं होता, लेकिन उसके जिस्म और दिल में एक अजीब व गरीब तब्दीली का आगाज होता है। ये तब्दीलियां उसके आने वाले अंजाम की तरफ इशारा करती हैं और उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा पेश करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस मरहले पर इंसान के दिल और जिस्म में जो कैफियत पैदा होती हैं वो उसकी पूरी जिंदगी के अमाल का अक्स होती हैं। इस कैफियत को एक हकीकी मिसाल से समझना ज्यादा आसान होगा। एक सच्चे और नेक सीरत बुजुर्ग का वाकया है जिनकी जिंदगी इबादत और अल्लाह की रजा हासिल करने में गुजरी थी। वो अक्सर अपनी मौत को याद करते और उसके लिए तैयारी किया करते थे। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन उनके बेटे ने देखा कि वो एक अजीब तरह के सुकून और इत्मीनान में थे। उनके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी और चेहरा गैर मामूली चमक रहा था। बेटे ने परेशानी से पूछा, बाबा क्या आपको कोई तकलीफ है? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा आज मेरे दिल को वो सुकून मिला है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगता है कि मेरे रब की तरफ से कोई खुशखबरी आई है। उसी शाम वो अपने बिस्तर पर पुरसुकून हालत में मुस्कुराते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये एक मोमिन की कैफियत है जिसे मौत के दिन से पहले ही उसके रब की तरफ से राहत की नवीद मिल जाती है और उसका दिल एक इत्मीनान से भर जाता है।
दूसरी तरफ एक जालिम और बदकिरदार शख्स का भी एक वाकया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, दूसरों के हुकूक छीने और कभी अल्लाह के अहकामात की परवाह नहीं की। उसकी जिंदगी के आखिरी दिन उसके रिश्तेदारों ने देखा कि वो शदीद बेचैनी और घबराहट का शिकार था। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था और उसके सीने पर एक गैर मामूली बोझ और दबाव महसूस हो रहा था। वो बार बार अपने सीने को थामता और कराहता था, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा सीना फटा जा रहा है। उसकी आंखों में एक शदीद खौफ था जो उसके पूरे चेहरे से आया था। उसी हालत में उसकी रूह कब्ज हो गई, क्योंकि मौत का दिन आने से पहले ही उसका दिल उस आने वाले अजाब का खौफ महसूस कर चुका था। ये वो कैफियत हैं जो एक गुनहगार को उसके अंजाम से पहले ही अपने लपेट में ले लेती हैं। प्यारे दोस्तों, ये मरहला हमें सिखाता है कि मौत कोई अचानक पेश आने वाला वाक़या नहीं, बल्कि ये जिंदगी के अमाल का नतीजा है। इसकी तैयारी उस दिन से शुरू हो जाती है जब हम अपनी पहली सांस लेते हैं। कुरान करीम की इस आयत में इस मरहले की नज़ाकत और हकीकत को यूं बयान किया गया है, और उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। सूरह बकरा आयत 281। यह आयत हमें खबरदार करती है कि मौत महज एक इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए सफर का आगाज है। एक ऐसा सफर जिसकी मंजिल हमारे आज के अमाल पर मुनहसिर है। क्या हम इस सफर के लिए तैयार हैं? क्या हमारा दिल मौत के दिन भी इत्मीनान और सुकून महसूस करेगा? प्यारे दोस्तों, मौत का सफर पहले मरहले यानी यौमुल मौत के बाद अपनी अगली मंजिल की तरफ गामजन होता है। ये वो लम्हा है जब रूह जिस्म से निकलने का अमल शुरू करती है। ये सफर पांव के तलमों से शुरू होता है। रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती है। पांव से होते होते टांगों, घुटनों, पेट, नाफ और फिर सीने तक पहुंचती है। उस दौरान इंसान अपने जिस्म में एक अजीब और नाकाबिले बयान तब्दीली महसूस करता है। उसके जिस्म से कुव्वत और ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है। उसे थकन और कमजोरी का एहसास होता है और खड़ा होना नामुमकिन हो जाता है। ये लम्हा इंतहाई नाजुक और पुरअसरार होता है। अगरचे जिस्म में ये बाज़ तब्दीलियां रूनुमा हो रही होती हैं, लेकिन इंसान को इस बात का एहसास नहीं हो पाता कि उसकी रूह जिस्म छोड़ रही है। वो उसे महज एक बीमारी या शदीद कमजोरी समझता है। उसे ये गुमान होता है कि शायद कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत में उसकी रूह अपने आखिरी सफर की तरफ बढ़ रही होती है। दूसरे मरहले के फौरन बाद मौत का तीसरा मरहला तरक्की का सफर कहलाता है। तरक्की दरअसल हलक के नीचे दो हड्डियों को कहा जाता है जो कांधों तक फैली होती हैं। जब रूह उस मकाम तक पहुंचती है तो इंसान की सांसें तेज और बेतरतीब हो जाती हैं। ये वो वक्त है जब रूह अपने जिस्म को छोड़ने की आखिरी तैयारी कर रही होती है। ये लम्हा इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल और तकलीफ दे होता है। कुरान करीम में सूरह अल-क़यामा की आयत 26 से 29 में इस लम्हे का इंतहाई मौसर अंदाज में जिक्र किया गया है। हरगिज नहीं, जब रूह हंसली की हड्डियों तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कि कौन है झाड़ फूंक करने वाला, और वो समझ जाएगा कि ये वक्त जुदाई का है और एक पिंडली दूसरी पिंडली से लिपट जाएगी। ऐ इंसान, तेरे रब की तरफ ले जाने का वक्त हो चुका है। यह आयत हमें बताती है कि जब रूह तरक्की के मकाम तक पहुंचती है तो इंसान अपनी मौत का यकीन कर लेता है। उसी लम्हे उसे ये समझ आ जाता है कि ये बीमारी या कमजोरी नहीं, बल्कि ये तो जिंदगी का आखिरी लम्हा है। उसके जिस्म का निचला हिस्सा बेजान हो जाता है और पिंडलियां आपस में लिपट जाती हैं। उस वक्त इंसान अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को देखकर ये जानना चाहता है कि क्या कोई उसकी मदद कर सकता है, कोई उसकी रूह को जिस्म में वापस ला सकता है, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि यह अल्लाह का फैसला है और वक्त जुदाई का है। एक मशहूर डॉक्टर थे जो अपनी पूरी जिंदगी साइंस पर यकीन रखते थे और हर शय को सिर्फ तजुर्बात और मुशाहदात की बुनियाद पर परखते थे। वो रूहानियत और आखिरत के तस्वुर को महज एक अफसाना समझते थे। जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उनके जिस्म के निचले हिस्से बेजान होने लगे तो उनके घर वालों ने फौरन उन्हें अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया। डॉक्टरों की टीम ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उनकी सांसें उखड़ने लगी और वो खुद शदीद बेचैनी में मुब्तला हो गए। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद डॉक्टरों और घर वालों को देख रहे थे, लेकिन उनसे बात नहीं कर पा रहे थे। एक लम्हे के लिए उन्होंने अपने हाथ से अपने हलक की तरफ इशारा किया जैसे वो कुछ बताना चाहते हों। उनके खानदान वाले समझ रहे थे कि शायद वो दर्द महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। वो देख रहे थे कि उनकी रूह तरक्की के मकाम पर पहुंच चुकी थी और उनकी पिंडली दूसरी पिंडली से लिपट चुकी थी, जैसा कि कुरान करीम में बयान किया गया है। उस वक्त उन्हें ये यकीन हो चुका था कि उनका वक्त आ चुका है, लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकते थे क्योंकि उनकी जबान बेजान हो चुकी थी। ये वो लम्हा था जब उनका साइंसी यकीन रूहानी हकीकत के सामने बेबस हो चुका था। ये मराहिल हमें सिखाते हैं कि मौत एक तवील और पेचीदा अमल है जो जिस्म के साथ साथ रूह पर भी असरअंदाज होता है। ये सफर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की हर सांस कीमती है और हमें उस अबदी सफर की
तैयारी करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, मौत का चौथा और सबसे आखिरी मरहला हलकौम कहलाता है। ये वो लम्हा है जब जिंदगी की सांसें बिल्कुल करीब आ जाती हैं और रूह गले तक पहुंच जाती है। ये वक्त इंसान के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देह और मुश्किल होता है, लेकिन इसकी वजह महज जिस्मानी अजियत नहीं होती, बल्कि ये एक रूहानी कशमकश का लम्हा होता है। उस वक्त इंसान की आंखों से वो पर्दा हट जाता है जो इस दुनिया में रहते हुए उसे रूहानी दुनिया से पोशीदा रखता था। वो पहली बार अपने इर्द गिर्द फरिश्तों और आखिरत की दुनिया का मुशाहिदा करना शुरू करता है, जिसके बारे में उसने अब तक सिर्फ सुना था। कुरान करीम में सूरह काफ की आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने इस कैफियत को बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। यकीनन तू उससे गाफिल था, बस हमने तुझसे तेरा पर्दा हटा दिया है और आज तेरी निगाह बहुत तेज है। यह वो लम्हा है जब इंसान को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह अपनी नजरों के सामने से गुजरती हुई नजर आती है। वो अपने अमाल, अपनी नेकियों और अपनी खताओं का हिसाब एक ही लम्हे में देख लेता है। ये वो वक्त है जब उसका ईमान अपने रब की रहमत या उसके गजब को देखता है और उसे मालूम हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। आखिरी लम्हे की आजमाइश, शैतान का हमला। यहाँ एक और हैरत अंगेज हकीकत यह है कि इस इंतहाई नाजुक और तकलीफ दे लम्हे में भी शैतान इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। वो आकर इंसान के कान में सरगोशियां करता है, उसे अपने रब से मायूस करने की कोशिश करता है ताकि वो मौत से पहले आखिरी बार कलमा कुफर पर मर जाए। लेकिन अल्लाह पाक ने उससे बचने का रास्ता भी हमें सिखाया है। कुरान पाक में अल्लाह इस सूरत हाल से पनाह मांगने का हुक्म देते हैं। कहो कि ऐ मेरे रब, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और उससे भी कि वो मेरे पास आए। सूरह मोमिनून आयत नंबर 97-98। यह आयत हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का आखिरी लम्हा भी शैतान की चालों से खाली नहीं होता। इसलिए हमें हर वक्त अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और शैतान के वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगते रहना चाहिए। एक इबरत अंगेज वाकया। एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में डूबा हुआ था। मौत के वक्त शदीद तकलीफ में था। उसके जिस्म का निचला हिस्सा बेजान हो चुका था और वो अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को देख रहा था। अचानक उसकी आंखों में शदीद खौफ और वहशत फैल गई। उसने चीखना शुरू कर दिया और अपने हाथ से सामने की तरफ इशारा किया जैसे वो किसी को देख रहा हो। वो अपने घर वालों को पुकार रहा था और कह रहा था, इन्हें दूर करो, ये मुझे घूर रहे हैं। उसके घर वाले समझे कि ये दर्द की वजह से ऐसा कर रहा है, लेकिन हकीकत में उसकी नजरों से पर्दा हट चुका था और वो अजाब के फरिश्तों को देख रहा था जो उसकी रूह कब्ज करने के लिए आए थे। उसकी चीखें बतदरीज मध्यम होती गईं और एक खौफनाक चीख के साथ उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। प्यारे दोस्तों, मौत का सफर जिसका आगाज यौम मौत से होता है, अपने आखिरी और फैसला कुन मरहले की तरफ गामजन होता है। यह वो लम्हा है जब मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह को कब्ज करने के लिए जाहिर होते हैं। ये वो वक्त है जब इंसान के सामने उसकी पूरी जिंदगी के अमाल का नतीजा वाज़ेह होकर सामने आ जाता है। उस लम्हे पर्दे हट जाते हैं और रूह को ये मालूम हो जाता है कि वो अल्लाह की रहमत वालों में से है या उसके गजब वालों में से है। उसकी कैफियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्या वो रूह अपनी पूरी जिंदगी की कमाई का बाकी फल पाती है या अपने गुनाहों का अज़ाब। प्यारे दोस्तों, एक नेक और परहेजगार खातून की जिंदगी जो सारी उम्र अल्लाह की इताअत और नेक कामों में गुजरी, वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके घर वाले ये देखकर हैरान थे कि उसके कमरे में अचानक एक गैर मामूली मीठी खुशबू फैल गई। ये कोई आम खुशबू नहीं थी, बल्कि जन्नत की ठंडी हवाओं की महक थी जो उनकी रूह का इस्तकबाल करने आई थी। अचानक उनके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई और उनकी आंखें रोशन हो गईं। उनके घर वालों ने महसूस किया कि उनकी सांसें हल्की होती जा रही हैं। जब उनकी रूह कब्ज हुई तो ऐसा लगा जैसे एक नन्ही सी पुरसुकून लहर उनके जिस्म से गुजर गई। जैसे ही रूह निकली, उसकी ताजगी और खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। एक आलिम दीन ने बाद में बताया कि जब एक मोमिन की रूह कब्ज होती है तो जन्नत के फरिश्ते उसके लिए रेशमी और खुशबूदार कफन लेकर आते हैं और उसकी रूह को खुशामदीद कहते हैं। ये एक मोमिन की दुनियावी जिंदगी की जिद्दोजहद, सब्र और तकवा का इनाम होता है। अल्लाह ताला कुरान की सूरह फजर में इस लम्हे की खूबसूरती यूं बयान फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, ऐ इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौटा, इस हाल में कि तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी है, और मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। प्यारे दोस्तों, इसके बरक्स एक जालिम और बदकिरदार इंसान जिसने जिंदगी सारी दूसरे लोगों के हुकूक छीने और अल्लाह की नाफरमानी की, अपनी मौत के बिस्तर पर पड़ा था। उसके गिरदोनवा में शदीद घबराहट और बेचैनी की कैफियत थी। उसके जिस्म में अचानक शदीद झटके लगने लगे और वो चीखने लगा। उसके जिस्म से पसीना बहने लगा। उसकी आंखों में शदीद खौफ था। ये वो लम्हा था जब मलकुल मौत उसकी रूह को सख्ती से निकाल रहे थे, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान करीम की सूरह मोहम्मद की आयत 27 में फरमाते हैं, बस जब फरिश्ते उनकी रूहें सख्ती से निकालते हैं, उनके चेहरों और पुश्तों पर मारते हैं।
یہ وہ لمحہ ہے جب بدعمل انسان اپنی برائی کا پھل پاتا ہے۔ اس کی روح کو جسم سے اس طرح کھینچا جاتا ہے جیسے خاردار درخت کی شاخ کو گیلی اون میں سے نکالا جائے۔ روح کا ہر حصہ جسم کے ساتھ چمٹا ہوا محسوس ہوتا ہے اور ہر کھینچ پر شدید اذیت ہوتی ہے۔ یہ اس دنیا میں برائیوں اور ظلم کا نتیجہ ہے جو آخرت کے پہلے ہی مرحلے میں سامنے آ جاتا ہے۔ یہ مراحل ہمیں سکھاتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر عمل ہمارے آخری لمحے کو یا تو پرسکون اور خوشگوار بنا سکتا ہے یا پھر تکلیف دہ اور خوفناک۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم موت کی تیاری کس طرح کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، موت کا چھٹا اور سب سے آخری مرحلہ وہ ہے جب روح مکمل جسم سے نکل جاتی ہے اور اس کا دنیاوی سفر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جب انسان کو اپنے انجام کا حتمی علم ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھتا ہے جس کے بارے میں اس نے صرف سنا تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جب ندامت اور پچھتاوا اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اگر مرنے والا ایک گنہگار اور بد کردار انسان ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کے مناظر دیکھ کر چیخ کر اپنے رب سے کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں دنیا میں جا کر نیک اعمال کر سکوں۔ یہ ایک ایسی چیخ ہے جو اس کی بے بسی، ندامت اور پچھتاوے کی عکاسی کرتی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ التجا اور خواہش وقت گزرنے کے بعد بے معنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ المومنون کی آیت 100 میں اس کے جواب میں فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ موت کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ موت اور دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیان ایک برزخ کا پردہ حائل ہے جسے کوئی بھی پار نہیں کر سکتا۔ دوستو، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ دنیا میں ہونے والے ظلم اور ناانصافی کو کیوں ہونے دیتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے نہیں بلکہ اس کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے کہ وہ نیکی اور بدی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ یہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے تاکہ آخرت میں ہر انسان کو اس کے اپنے کیے کا حساب دینا پڑے۔ اللہ کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر چیز پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، لیکن اس نے انسان کو اس امتحان کے لیے آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ یہ اس کی مرضی نہیں کہ ہم گناہ کریں، لیکن اس کی اجازت ہے کہ ہم انتخاب کریں۔ یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم جنت کے راستے پر چلیں یا جہنم کے۔ پیارے دوستو، 6 مراحل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ موت ایک ایسا سفر ہے جو ہر انسان کو درپیش ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کی تیاری ہماری دنیاوی زندگی کا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ جب یہ لمحے آئیں تو ہم اس کا استقبال سکون اور راحت کے ساتھ کریں۔ یہ مراحل ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کا عارضی امتحان ہے اور حقیقی زندگی آخرت میں شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا محض ایک کھیتی ہے جہاں ہم اپنی آخرت کے بیج بوتے ہیں۔ ہر عمل، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، اس ابدی سفر پر ہمارا ساتھی بنتا ہے۔ تو کیا ہم نے اس سفر کی تیاری کر لی ہے؟ کیا ہمارے اعمال ہمیں سکون اور اطمینان کے ساتھ آخری منزل تک پہنچائیں گے؟ آج ہم سب کو مل کر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں اچانک موت آ جائے تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں؟ کیا ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جنہیں موت سے پہلے ہی جنت میں ان کا مقام دکھا دیا جائے گا؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ابھی زندہ ہیں اور ہمارے پاس اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہمیں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ زندگی ہمیں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ پیارے دوستو، موت کا سفر کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ہم سب اس اٹل حقیقت کے مسافر ہیں۔ آج کی گفتگو نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کی قیمت ہے اور ہر عمل ہماری آخرت کے مستقبل کو بناتا یا بگاڑتا ہے۔ آج اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ محض اللہ کی مہربانی ہے تاکہ ہم سنبھل سکیں، توبہ کر سکیں اور اپنے راہیں درست کر سکیں۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ وقت ختم ہونے سے پہلے اپنے دل اور عمل کو خالق کے حکم کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ ہمیں موت کے وقت سکون اور ایمان اور جنت کے دروازے نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، موت کا یہ سفر ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت ہے۔ اگر آج یہ گفتگو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ایک لمحے کے لیے اپنے اعمال پر غور کریں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید روح پرور اور بیدار کرنے والی ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے خیالات سے سیکھیں اور آپ کی دعاؤں میں شریک رہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔